रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि होगा आने वाले सेशन 18 नवंबर मंडे के लिए। आज जनाब मार्केट ने जो वीक का आगाज़ किया था, पॉजिटिवली किया था। एक ह्यूज गैप ओपनिंग के साथ इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स हायर साइड को मैनेज नहीं कर पाया और अपनी क्लोजिंग निगेटिव सेटल किए 1,61,687 के ऊपर। 248 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए, 0.15% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 521.40 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज की निस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया 1,63,602 का किया है, और जो लो पोस्ट किया जनाब 1,61,481 का किया है। कंपनीज़ की बात की जाए, अप कंपनीज 47 रही, डाउन 52 रही, अनचेंज 1 कंपनीज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन, मिक्सअप पोजीशन यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा एफएफसी, सेकंड नंबर पे रहा पीआईओसी, थर्ड नंबर पे रहा केईएल, फोर्थ नंबर पे रहा केटीएमएल, पाँचवें नंबर पे रहा पीपीएल। अच्छा जनाब, एफएफसी ने आज जो गैप ओपनिंग दी थी तकरीबन 555 के अबाव गया था, तब हमने क्या कहा था मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले जनाब एफएफसी का हाई चेक कर लेते हैं। जनाब आज सुबह को एफएफसी ने जो गैप ओपनिंग दी थी और 556 रुपीज़ 50 पैसा का हाई पोस्ट किया था, तब जनाब अर्ली मॉर्निंग के अंदर 9:30 या 1:31 के ऊपर मैंने एक छोटी सी अपडेट शेयर की थी अपने ग्रुप के अंदर, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेडलेस चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं, और इसमें सबसे पहले जनाब मैं आपको डेट दिखा दूं ताकि आप कंफर्म हो जाए कि मैं आज की बात कर रहा हूं। जनाब आज की बात हो रही है टुडे की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और न्यूज़ के बाद जनाब जो वॉइस मैसेज छोड़ता हूँ मार्केट के बारे में, ओवरऑल व्यू होता है, उसमें जनाब मैंने उसके बाद जो एफ फर्टिलाइज़र के बारे में बात की थी कि एफ फर्टिलाइज़र अगर सस्टेन कर जाता है 137 की प्राइस जनाब, देन टारगेट होगा 144 का। मैंने चेक नहीं किया कि 144 को अचीव किया या नहीं किया है, लेकिन अब एफएफसी के बारे में आप देख सकते हैं कि जनाब 9:34 के ऊपर, सुबह को 9:34 एम के ऊपर मैंने अपडेट दी थी, एफएफसी इज हाईली रिस्की ऑन 555। और साथ साथ नीचे ये भी कर दिया था कि जनाब मैं ड्रॉप टू 537, सॉरी 537 के पास ये ड्रॉप हो सकता है। आप खुद देख सकते हैं कि जनाब चार्ट के ऊपर 555 से ड्रॉप होके 536 के ऊपर क्लोज हुआ है। तकरीबन तकरीबन जनाब 19 रुपीज़ का डिक्लाइन नज़र आया है। ये होती है जनाब सर्विस और कंसल्टेंसी लेने का मकसद। अगर आप जनाब यही सर्विस लेना चाहते हैं और टाइम के ऊपर अलर्ट चाहते हैं स्टॉक के बारे में और मार्केट के बारे में, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप के हवाले से जो भी जनाब सर्विसेज हैं, जो भी प्रोसीजर है, आपको साथ शेयर करूँगा। के बाद बात होती है पीआईओसी की। इसने 81 पॉइंट जो है वो गेन किए हैं, ऐड किए हैं इंडेक्स के अंदर। सेकंड नंबर पे केईएल जिसने 71 पॉइंट ऐड किए, केटीएमएल ने 43 पॉइंट ऐड किए, पीपीएल ने 35 पॉइंट ऐड किए, एसएनजीपी ने जनाब 35 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है लकी सीमेंट जिसने 146 पॉइंट डिक्लाइन किए, यूबीएल ने 78 पॉइंट डिक्लाइन किया, मारी ने 64 पॉइंट डिक्लाइन किया, हब पावर ने 55 पॉइंट डिक्लाइन किए, एमएलसीएफ ने जनाब 51 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज पोजीशन की, फर्टिलाइजर सेक्टर टॉप रहा पॉजिटिविटी में, इसने 106 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। ऑयल एंड गैस ने 49 पॉइंट ऐड किए, टेक्सटाइल एंड कंपोजिंग ने 43 पॉइंट ऐड किए, इंश्योरेंस सेक्टर ने 23 पॉइंट ऐड किए, लेदर ने 22 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात की जनाब नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है कमर्शियल बैंक सेक्टर जिसने 210 पॉइंट डिक्लाइन किए, सीमेंट सेक्टर ने 198 पॉइंट डिक्लाइन किए, इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 59 पॉइंट डिक्लाइन किए, ओएमसी ने 45 पॉइंट डिक्लाइन किए, फार्मा ने जनाब 27 पॉइंट डिक्लाइन किए। करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा केईएल, सेकंड नंबर पे रहा ना बिको, थर्ड नंबर पे टीपीएलपी, फोर्थ नंबर पे डब्ल्यूटीएल, पांचवें नंबर पे रहा टेली। वंस अगेन आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेडलेस चैंपियंस में मौजूद हैं। और वेडनेसडे की बात है, वेडनेसडे को जनाब 2 स्टॉक मैंने सजेस्ट किए थे जो मुझे बॉटम सपोर्ट पे लग रहे थे। उसमें नंबर 1 पे था कराची इलेक्ट्रिक, केईएल, सेकंड एसएनजीसी।
जनाब दोनों की सॉरी SNGP की पोजीशन जो है शेयर की थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं KEL की, जो कि ₹5.80 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो जनाब चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि ₹5.11 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और मैंने जनाब अपने क्लाइंट्स को अलर्ट किया था कि यहाँ पर बाइंग रीजन है, यहाँ पर आपको बाय करनी चाहिए, सेल नहीं करना है। जिन लोगों ने भी पूछा जनाब उनको मैंने यही कहा कि KEL को यहाँ पर बाय करना है, 5 से नीचे रिस्क है, 5 के ऊपर जब तक चल रहा है जनाब इसके अंदर बाइंग पोजीशन लें। यही जनाब शेयर की थी कि SNGP एंड KEL आर ट्रेडिंग विथ बॉटम सपोर्ट रीजन, मतलब यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि जनाब वेडनेसडे के बाद आज मंडे है, 3 दिन के अंदर जनाब ₹5 से ₹5.80 के ऊपर क्लोज हुआ है। अच्छा जनाब गेनर्स के बाद सॉरी जनाब टॉप 5 वॉल्यूम इंडिया स्टॉक के बाद बात कर लेते हैं टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे आता है जनाब गेनर्स में हमारे पास KEL, सेकेंड नंबर पे बेको, थर्ड नंबर पे FCIBL, फोर्थ नंबर पे रेडको, 5वें नंबर पे रहा FNEL। अब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। लूजर्स में जनाब नंबर 1 पे आता है GLPL, सेकेंड नंबर पे कोयल, थर्ड नंबर पे HGLN, CPS, पैकेजाई और उसके अलावा अरूज। कर लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे PTCL और टेलीनॉर के हवाले से, जिनकी एक्वाइजेशन जो है जनाब वो एक्सपेक्टेड है विद इन अ वीक। अच्छा जनाब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है FDI वो पाकिस्तान से फॉल हुई है 26% इन फर्स्ट 4 मंथ फिजिकल ईयर 2026। अच्छा जनाब बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो रिमेन लो रहा है डिस्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट ओवर लास्ट ईयर। सर्वे के मुताबिक जनाब लास्ट ईयर काफ़ी इम्प्रूव हुआ था, लेकिन जनाब अभी जनाब जो है वो फ़िलहाल जो है वो लो जा रहा है बिजनेस कॉन्फिडेंस। अच्छा जनाब पाकिस्तान रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट राइजेस इन अक्टूबर 2025। तो जनाब रील इंडेक्स जो है वो राइज हुआ है 2025 के अक्टूबर सर्वे के अंदर। अब ना बात करते हैं पाकिस्तान के IT सेक्टर के हवाले से। पाकिस्तान IT सेक्टर एक्सपोर्ट हिट हाईएस्ट एवर मंथली रिकॉर्ड ऑफ 386 US मिलियन इन अक्टूबर 2025 ना। पाकिस्तान की जो IT सेक्टर की एक्सपोर्ट है वो हाईएस्ट रही है एवर मंथली बेसिस के ऊपर, रिकॉर्ड हाई रहा है 386 US मिलियन रही है अक्टूबर के अंदर। अच्छा जनाब पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज़ हुआ है लो एक्सपोर्ट की वजह से और हायर इंपोर्ट की वजह से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। अच्छा जनाब चार्ट के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि आप वीडियो को पूरी देखा करें ताकि आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आ जाए। जब हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जो लेवल्स बता रहे होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप काम करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जनाब, ये लेवल्स आपको बहुत काम आते हैं, तो इनको इग्नोर मत किया करें। यूँ मत समझा करें कि मार्केट सिर्फ हवाओं पे खबरों पे बात चलती है या मार्केट के ऊपर खबरें जो असर करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मार्केट का जो चार्ट होता है ना, आप समझ लें मार्केट का मैप होता है, जिसमें मार्केट की सारी पोजीशन आपके सामने समराइज होकर सामने आती है और इसको देख के ना आप मार्केट को समझ सकते हैं। इसलिए बड़ा मेहरबानी स्टार्ट से एंड तक देखा करें ताकि आपको समझ में आ जाए। जनाब बात करते हैं इंडेक्स की टेक्निकल चार्ट की। तो आज इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो दी है जनाब बेरिश 2G के ऊपर दिए और प्रीवियस 3 डेज की पोजीशन थी वो पॉजिटिव रही थी। आज ना वो बुलिट की है, वो विनिंग स्टिक थी, यहाँ ब्रेक हुई है। 3 डेज की पॉजिटिविटी के बाद इंडेक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग सेटल की है। अब आपको रेजिस्टेंस शायद याद हो गई होगी, क्योंकि मैंने वो रेजिस्टेंस आपके साथ इतनी मरतबा डिस्कस की है 1,63,118 की। जब तक इंडेक्स इसको मैनेज नहीं करता है आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें, मैं काफ़ी मरतबा आपके साथ ये लेवल शेयर कर चुका हूँ। तो आज आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने 1,63,118 को क्रॉस भी किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद जनाब इंडेक्स स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है, नीचे की तरफ मूव हुआ है। अच्छा जनाब इंडेक्स ने अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस 1,63,118 को मैनेज नहीं किया। उसके बाद जनाब जो सेकंड सपोर्ट थी 1,61,881 की, इसको भी जनाब इंडेक्स मैनेज नहीं कर पाया और उसके बिलो जाके अपनी क्लोजिंग 1,61,687 के ऊपर सेटल हुई है। अच्छा जनाब इंडेक्स के लिए मैंने सेकंड आवर के अंदर आज ड्यूरिंग मार्केट इंडेक्स का जो फर्स्ट आवर था 10:30 का, सेकंड था जनाब 11:30 का, उस छोटी सी अपडेट मैंने शेयर की थी इंडेक्स की, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब वंस अगेन आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि नाम टाइम हो रहा था 11:47।
11:47 हो रहे थे। पहले चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि जनाब चार्ट के ऊपर इंडेक्स किस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। जनाब चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि 1,62,863 1,62,863 के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। और उस वक्त टाइम हो रहा था जनाब 11:47। और मैंने क्या अपडेट दी थी जनाब, वो आपके साथ थोड़ी से मैं रीड करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। KSE 100 index is making evening star pattern in second hour. KSE 100 index में fill gap on 1,62,111 बी अलर्ट। एक अलर्ट जारी किया था 11:47 के ऊपर, इंडेक्स अपनी इस गैप को फिल कर सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि जनाब इंडेक्स ने फ़ौरन इस गैप को फिल किया। और उसके बाद मैंने चार्ट भी शेयर किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जो सेकंड मैंने चार्ट शेयर किया वो 1 PM पे किया था एंड गैप हैज़ बिन फिल्ड। और गैप जनाब यहाँ पर फिल्ड हो चुका था। और इंडेक्स ने जो सपोर्ट थी हमारी 1,62,118 की, इसको टेस्ट कर लिया था। लेकिन उसके बाद जनाब इंडेक्स कंटिन्यू अंडर प्रेशर रहा। कोई भी जनाब हमें उसके बाद एक आवर जो है पॉजिटिव नज़र आया, लेकिन मोस्टली आवर्स हमें जनाब के KSE 100 के नेगेटिव ही क्लोज होते हुए नज़र आया अवली चार्ट के ऊपर। तो जनाब हम एक बार अगेन जो है वो KSE 100 इंडेक्स के अंदर मौजूद हैं चार्ट के ऊपर। और चार्ट के ऊपर जनाब जो इंडेक्स की पोजीशन है वो अगेन स्टॉप एंड रिवर्स को इंडिकेट कर रही है। एक अलार्मिंग पोजीशन यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। तो मेरा मशवरा ये कि जनाब कल आप फ्रेश बाइंग नहीं कीजिएगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा। लेकिन कोई लेना चाहता है, रिस्क ट्रेकर है, कोई अच्छी न्यूज़ है किसी स्टॉक में, तो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये कि कल वेट एंड वॉच किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगेन एक रिस्क पोजीशन यहाँ पर अलर्ट होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जनाब इंडेक्स अगेन जो है अपनी सपोर्ट को टेस्ट करेगा, जो कि 1,59,337 की है। मतलब यहाँ से हम अगेन तकरीबन 2,000 पॉइंट की कमी देख सकते हैं अगर इंडेक्स में डिप आई। वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, लेकिन नेगेटिव में इंडेक्स के अंदर लगे हैं। 521.40 मिनट्स का वॉल्यूम लगा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ जनाब इंडेक्स जो है ड्रॉप हुआ है। मुझे आज की क्लोजिंग को देखते हुए प्लस रेजिस्टेंस के ऊपर रिजेक्शन होना 1,63,118 के ऊपर, इस बात की इंडिकेशन लग रही है कि मार्केट कल मज़ीद डिप ले सकती है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि जनाब कल वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक्स की, जो कि हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किए थे येस्टरडे को। फर्स्ट था DWAE, बाय कहा था कि करंट के ऊपर बाय करें 24 के ऊपर, टारगेट 28 का दिया था। अपर कैप के ऊपर शायद क्लोज हुआ है, 26 के ऊपर क्लोज हुआ है। टारगेट जनाब तकरीबन 28 का है, आज नहीं हुआ कल अचीव हो जाएगा, लेकिन 26 के ऊपर अपर कैप के ऊपर क्लोज हुआ है। शायद 24 के ऊपर बाइंग का मौका ना मिला हो। अगर किसी ने करंट प्राइस के ऊपर भी बाय कर लिया हो, जो भी 25 हो, तब भी ना वो प्रॉफिट के अंदर रहेगा। HBL का जनाब टारगेट दिया था कि कहा था कि बाय करें 287 की सपोर्ट के ऊपर, टारगेट 298 का दिया था। देखते हैं जनाब HBL की क्या पोजीशन रही। तो जनाब HBL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। HBL ने आज जो हाई पोस्ट किया है 297 का किया है, 298 का टारगेट था। और कल जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी ना वो 288 के ऊपर हुई थी। तकरीबन 8-9 रुपये तक का गेन दे चुका है। हमारा टारगेट ऑलमोस्ट HBL का डे ट्रेड के ऊपर अचीव हो चुका है। अब ना बात करते हैं HBL से पहले हमारे फर्स्ट स्टॉक की, दीवान ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग लिमिटेड DWAE की। तो जनाब DWAE ने आज अपनी क्लोजिंग जो सेटल की है 26 रुपये 61 पैसे के ऊपर की है। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज ने जो लो पोस्ट किया है 25 रुपये 62 पैसे का किया है। लास्ट सेशन की जो क्लोजिंग हुई थी 24 के ऊपर हुई थी। अगर हमने करंट प्राइस के ऊपर भी बाई किया होता 25 रुपये 62 पैसे के ऊपर, तो हम प्रॉफिट के ऊपर ही रहते, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो हुई है जनाब वो अपर कैप के ऊपर हुई है। कल भी ना अपर कैप के पास से ही ओपन होगा, 28 का टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। तो जनाब DWAE HBL के बाद हमने तीसरे स्टॉक की बात की थी GWLC की। मैंने कहा था कि जनाब बाय करें सपोर्ट के ऊपर 63 रुपये 6 पैसा के ऊपर, टारगेट 68 का दिया था। SL दिया था जनाब 61 का बिलो आवरली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अब देखते हैं जनाब कि GWLC की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब अब आपके सामने हमारे थर्ड स्टॉक गरीबवाल सीमेंट लिमिटेड का डेली चार्ट ओपन है। आप देख सकते हैं कि जनाब GWLC ने आज जो हाई पोस्ट किया है 68 का किया है, 64 के ऊपर अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव सेटल किए। अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड स्टॉक का भी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है डे ट्रेड का।
अब ना बात करते हैं DWAE, HBL, GWLC के बाद हमारे फोर्थ स्टॉक की, वो था जनाब PIBTL। PIBTL मैंने कहा था कि ना बाय करें 14 रुपीज़ 80 पैसा करंट प्राइस के ऊपर। टारगेट 15 रुपीज़ 50 पैसा का दिया था। SL दिया था जनाब 14 रुपीज़ 50 पैसा का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। देखते हैं जनाब पाकिस्तान टर्मिनल की पोजीशन कैसी रही PIBTL की। जनाब आपके सामने PIBTL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 15 रुपीज़ 66 पैसा का PIBTL ने हाई पोस्ट किया है। अपनी क्लोजिंग 15 रुपीज़ 60 पैसा के ऊपर पॉजिटिव सेटल किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फोर्थ स्टॉक का टारगेट भी डे ट्रेड का 15 रुपीज़ 60 पैसा का अचीव हो चुका है। अच्छा जनाब, कल रात को DWAE, HBL, GWLC और उसके बाद PIBTL और हमारे पाँचवें स्टॉक मेरिट की जनाब मैंने बाय कॉल दी थी कि बाय करें 13 रुपीज़ 11 के पास से लेके 12 रुपीज़ 80 पैसा की रेंज के अंदर। टारगेट दिया जनाब 14 रुपीज़ का। स्टॉप लॉस दिया जनाब 12 रुपये 50 पैसे का। देखते हैं जनाब मेरिट की पोजीशन कैसी रही। जनाब आपके सामने मेरिट पैकेजिंग लिमिटेड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। मेरिट ने आज अपनी क्लोजिंग 13 रुपीज़ 32 पैसा के ऊपर सेटल किए। 13 रुपीज़ 40 पैसा का हाई पोस्ट किया है। पॉजिटिव क्लोजिंग सेटल किए। आज तुम्हारा टारगेट अचीव नहीं हुआ 14 रुपीज़ का, कल अचीव हो जाएगा, लेकिन अभी भी जनाब हम प्रॉफिट के अंदर ही हैं, लॉस के अंदर नहीं हैं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज पाँचों ट्रेडिंग कॉल जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट रही, टारगेट हिट रहे। अगर आप भी ना हमारी ये सर्विस लेना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें 0331354462 के ऊपर। आपको ग्रुप के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। इसी के साथ जनाब आज के वीडियो की, आज के वीलॉग की पोजीशन क्लोज करता हूं, क्योंकि आपको मैं कोई स्टॉक जो है कल के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कल आपको मैंने कहा है कि वेट एंड वॉच पे रहें। यही चीज़ मैं अपने प्रीमियम प्लेयर के साथ भी शेयर करूंगा। जो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूं ऑलमोस्ट वहां पर भी शेयर करता हूं, क्योंकि रोज़ आप डे ट्रेड की पोजीशन ना लें, रोज़ एंट्री ना लें, क्योंकि हर दिन आपके लिए अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हमें वेट भी करना चाहिए, जब मार्केट मौका दे तब एंटर करना चाहिए। तो आज की क्लोजिंग को देखते हुए मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, इसीलिए कोई स्टॉक कल के लिए आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। इसी के साथ दुआ में रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।